हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्थानापन्न विधि या पक्षांतरण विधि द्वारा समीकरणों को कैसे हल किया जाता है ये सीखेंगे। तो पहले से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पक्षांतरण विधि क्या है। बच्चों, इस विधि में हम किसी पद का पक्ष बदलकर उसे दूसरे पक्ष में भेजते हैं और यदि वह पद धन का है तो वो दूसरे पक्ष में जाकर ऋण में बदल जाता है, और यदि वह पद ऋण का है तो दूसरे पक्ष में जाकर धन में बदल जाता है। इसी प्रकार अगर वह पद गुणा में है किसी पक्ष में, उसे हम दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो वो भाग में चला जाएगा, और अगर भाग में है तो वो गुणा में चला जाता है दूसरे पक्ष में जब हम उसे भेजते हैं। तो कुछ उदाहरणों के द्वारा मैं इस विधि को आपको समझाने जा रही हूँ। तो चलिए देखिए, सबसे पहला समीकरण हमने लिया है 12p ऋण 5 बराबर 25। समीकरण को हल करना है, इसका मतलब इसमें जो चर उपस्थित है हमें उसका मान निकालना है। तो चर बाएं पक्ष में स्थित है। बाएं पक्ष में आप देख रहे हैं 12p ऋण 5, चर p के साथ गुणा में 12 है और ऋण का पद है 5। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पक्षांतरण विधि से भी हल करते समय आपको चर के साथ जो पद गुणा में है उसको ना भेजते हुए पहले जो भी पद उसके साथ घटाव या जोड़ से जुड़ा हुआ है, प्लस या माइनस के साथ जुड़ा हुआ है, उसे आप सबसे पहले दूसरे पक्ष में भेजेंगे। तो यहाँ से आपको ऋण 5 को पहले दूसरी ओर भेजना है। तो आप ऋण 5 को जब दूसरे पक्ष में भेजेंगे, दाहिनी ओर भेजेंगे, तो वो धन के साथ जाएगा, उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो आपको मिलता है 12p बराबर 25 धन 5। इस तरह से 12p बराबर 30 मिलता है आपको। अब देखिए, हमको p का मान ज्ञात करना है, तो p को अब हमें अकेला करना होगा। अकेला करने के लिए उसके साथ जो गुणा में 12 है, उस 12 को आप दूसरे पक्ष में भेजेंगे। अब क्योंकि वो बाएं पक्ष में गुणा में है, तो आप जैसे ही उसको दूसरे पक्ष में भेजेंगे वो भाग में चला जाएगा। तो आपको मिलेगा p बराबर 30/12। तो अब 30/12 आप देख रहे हैं दोनों संख्याएं 6 से भाज्य हैं, आप 6 से भाग दे दीजिए तो आपको मिलेगा p बराबर 5/2। इस तरह से ये समीकरण हल हो जाएगी। एक और समीकरण देखिए, 3p ऋण 10 बराबर 5। यहाँ भी बाएं पक्ष में चर p है, इसके साथ गुणा में 3 है और ऋण में 10 है। तो सबसे पहले ऋण वाले पद को आप भेजेंगे तो आपको मिलेगा 3p बराबर 5 धन 10। ऋण 10 जो बाईं ओर था वो दाहिनी ओर जाकर धन का हो गया है। अब देखिए, आपको मिलता है 3p बराबर 15। अब आप जो p के साथ 3 गुणा में है उसे भी दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो आपको मिलेगा p बराबर 15/3। जो 3 वहाँ गुणा में था बाईं ओर, वो पक्षांतरण करने पर भाग में चला गया। इस तरह से अब आपको आंसर मिल जाता है p बराबर 5। एक और समीकरण मैंने लिया है 4 ब्रैकेट m धन 3 बराबर 18। बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 4 जो है वो पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा में है, तो हमको चर m का मान निकालना है। इसके साथ धन में 3 है, लेकिन यहाँ पर हम धन के 3 को पहले नहीं भेज सकते हैं क्योंकि पूरे पद के बाहर गुणा में 5 है। तो या तो आप 4 की पहले अंदर गुणा कीजिए या फिर आप सीधे सबसे पहले इस 4 को दूसरे पक्ष में भेज दीजिए। तो जब आप इस 4 को दूसरे पक्ष में भेजेंगे, क्योंकि वो बाएं पक्ष में गुणा में है पूरे पद m+3 के साथ, तो इसीलिए वो दाहिनी ओर भेजने पर भाग में चला जाएगा। तो आपको मिलता है m धन 3 बराबर 18/4। बाईं ओर जो गुणा में 4 था वो अब दाहिनी ओर भेजने पर भाग में चला गया है। तो अब आपको मिलेगा m धन 3 बराबर, देखिए दोनों 18 और 4 दोनों ही 2 से विभाज्य हैं, हमने 2 से भाग दे दिया तो हमें मिलता है 9/2। अब हमको m का मान निकालना है और m के साथ +3 यानी कि धन 3 अभी बाईं ओर बचा हुआ है। इस धन 3 को आप दूसरी ओर भेजेंगे तो आपको मिलेगा m बराबर 9/2 ऋण 3। अब आपको इस 9/2 ऋण 3 को हल कर लेना है तो आपको m का मान मिलेगा। तो देखो बच्चों, 9/2 एक भिन्न है और 3 ये पूर्णांक है, इसके हर में आप 1 लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं इनका हर समान नहीं है। सबसे पहले आप हर समान करेंगे तो आप 3/1 इसमें इसके हर में 2 से गुणा करेंगे, अंश में भी 2 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 9/2 ऋण 6/2। अब आप इसे आसानी से घटा सकते हैं क्योंकि हर समान है, तो आपको मिल जाता है m बराबर 3/2। तो इस तरह से आपको हस्तांतरण विधि या स्थानापन्न विधि द्वारा समीकरण हल करना है।